खबर दिन भर एसकेआई मीडिया में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की कुछ खास हलचल। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी, आप देख रहे हैं एसकेआई मीडिया। आज की खास खबरों में सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देवास जिले में थे। देवास जिले के चिड़ावत मुख्यमंत्री पहुंचे। यहां पर वो भारतीय जनता पार्टी का 20 से 30 जनवरी तक जो बूथ विस्तार अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत वो आए थे, लेकिन खास मुकाम बना एसएसजी स्वयं सहायता समूह की जो कार्य पद्धति है उसको लेकर आज आकर्षण का केंद्र रहा चिड़ावत। यहाँ पर स्व सहायता समूह की दीदियाँ पहुँची और वो जो उत्पाद बनाती हैं उसकी बाकायदा वहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। एक टोकरी तैयार की गई जिसके अंदर स्व सहायता समूह के द्वारा बनाए हुए उत्पाद शामिल थे और वो मामा यानी शिवराज सिंह जी को स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने भेंट किए। स्वयं सहायता समूह को यहाँ लाभांश वितरण भी किया गया। स्वयं सहायता समूह की जो दीदियाँ हैं वो जो भी काम हाथ में लेती हैं फिर उसको विक्रय तक लेके जाती हैं, मतलब उसको बनाना और उसके बाद उसकी मार्केटिंग भी करना, उसका विक्रय भी करना। तो इसके लिए भी दीदियां स्वयं आगे बढ़ती हैं और इस काम को हाथ में लेती हैं। तो आज मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की और लाभांश जो उन्होंने पैसा कमाया उसका वितरण भी चेक के माध्यम से किया गया। एग्रीमेंट हुआ एक निजी कंपनी के साथ एसएसजी का यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप स्व सहायता समूह का, जिसके अंतर्गत जो बांस की खेती होगी वो एक अनुबंध कि ये बांस की खेती स्व सहायता समूह करेगा। देवास में एक रिकॉर्ड बनाने का उनका संकल्प है, इसको बांस की राजधानी बनाने का संकल्प है। तो वो एक एग्रीमेंट हुआ और उसको खरीदेगी एक निजी कंपनी और उस एक एग्रीमेंट वहाँ पर हुआ जिसके तहत एक निरंतर आजीविका, एक पेंशन, क्योंकि बांस कटने के बाद फिर बढ़ता है, कटने के बाद फिर बढ़ता है, यानी एक निरंतर आजीविका का साधन बनता है बांस। और बहुत कम पानी में भी ये तेज़ी से बढ़ता है और साथ ही मौसम की मार का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। इन तमाम बातों को देखते हुए, फ़ायदों को देखते हुए स्वयं सहायता समूह ने ये काम हाथ में लिया है। तो ये भी एक रोचक तथ्य आज रहा। और तीसरा, जैसा कि आप देख रहे हैं, लाडली लक्ष्मियों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, लेकिन किस तरह से पहुंचे ये दिलचस्प था। समय कम था, उनको जल्दी जाना था, लेकिन इस बीच मामा जी की आवाज़ें गूंजने लगीं और उसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं को नहीं रोक पाए और वो लाडली लक्ष्मियों के बीच में चले गए। वहाँ पर उनका उत्साह देखने लायक था, क्योंकि बहुत देर से, मैं कह सकता हूँ 3 से 4 घंटे से वो इंतज़ार कर रही थी मामा जी के आने का और मिलने का। स्व सहायता समूह की तरह ही वन समिति ने भी लाभांश प्राप्त किया है और आज मध्य प्रदेश शासन ने चेक के माध्यम से हितग्राही लाभांश वितरण वन समिति के अध्यक्षों को किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राज स्कूल का भूमि पूजन किया जो चिड़ावत में बनने जा रहा है। सीएम राज स्कूल में छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो सके इस दिशा में ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में होगी और एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से शिक्षा दी जाती है उससे कहीं भी कम नहीं ठहरेगा सीएम राज स्कूल। ये योजना बनाकर तैयार की गई है। 16 करोड़ रुपया का इसमें लाइब्रेरी, इसमें प्रयोगशाला, आधुनिक स्मार्ट क्लास, सबकी व्यवस्था कर और आसपास के गांव के बच्चे भी बसों से पढ़ने यहाँ आएंगे और आधुनिक तरीके से शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाते हमारे जो बच्चे निकलेंगे
वो किसी प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों से कम नहीं होंगे, बेहतर होंगे पढ़ने में। ये प्रोसेस हमारी होगी। तो ये सब कुछ आज आप झलकियों के माध्यम से देख रहे हैं और साथ ही अगली खबरें अब देखिए विस्तार से। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में नाबार्ड की अहम भूमिका है। नाबार्ड ग्रामीण बैंकों के साथ मिलकर विभिन्न विभागों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है। इसके लिए एनजीओज की भी मदद ली जाती है। आज एक संगोष्ठी हुई जिसके अंदर अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आमंत्रित किए गए और नाबार्ड की जो भूमिका है उस पर प्रकाश डाला गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि नाबार्ड की और हमारे साथ जो हमारे जो दूसरे पार्टनर्स हैं, हमारे बैंक्स हैं या दूसरे जो एनजीओ पार्टनर्स हैं, उनकी मदद से हम जो देश में ग्रामीण विकास के लिए और जो खासकर जो क्रेडिट के क्षेत्र में जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में जनमानस को अवगत कराना था। आज के ये जो कार्यक्रम में हमारे साथ जो है हमारे जो ग्रामीण बैंक है उसके रीजनल मैनेजर, हमारे एलडीएम साहब, हमारे जो आरसीटी जो हमारा संस्थान है उसके डायरेक्टर एवं हमारे साथ जो है जो कुछ सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कुछ कार्यकर्ता एवं वाटरशेड विशेषज्ञ जो हैं सुनील चतुर्वेदी जी भी शामिल हैं। विभागों से भी हमारे इसमें जो पार्टनर्स हैं वो शामिल हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो एफपीओज हैं, हमारे जो कोऑपरेटिव्स हैं, जिनके माध्यम से जो है हम अपने कार्य को आगे बढ़ाने में सफल हो सके हैं। आज वीर क्रांतिकारी हेमू कालानी का बलिदान दिवस है। पूज्य सिंध हिंदू पंचायत ने हेमू कालानी का स्मरण किया और उनके बलिदान दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा के समक्ष पहुंचकर अपना संकल्प देश हित में काम करते रहने का व्यक्त किया। प्रतिमा सौंदर्यीकरण की मांग की और साथ ही कोरोना काल को देखते हुए मास्क का वितरण भी किया। इस अवसर पर शहर के अन्य गणमान्य जन, अन्य समाजों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। अमर शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस पर पूज्य सिंध हिंदू पंचायत द्वारा स्थानीय एमआर 8 चौराहे पर आयोजन किया गया। यहाँ पर पंचायत अध्यक्ष विष्णु तलरेजा एवं समाज के संरक्षक और पदाधिकारियों ने शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही बाल अवस्था में हेमू कालानी द्वारा दिए गए अपने बलिदान को याद करते हुए युवा तरुणाई को संदेश दिया कि ऐसे क्रांतिकारी वीरों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। एमआर 8 पर लगी शहीद कालानी की प्रतिमा के प्रस्तावित सौंदर्यीकरण की मांग रखी गई। 2008 में हेमू कालानी का बलिदान दिवस स्थानीय नावेल्टी चौराहे से एक सादे समारोह के रूप में मनाने का संकल्प लेकर शुरुआत की गई थी। 2016 में बीमा चौराहे पर प्रतिमा स्थापित की गई, किंतु प्रस्तावित सौंदर्यीकरण की मांग पूज्य सिंध हिंदू पंचायत करता आया है। आज भी उस मांग को दोहराया गया। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल पर मास्क का वितरण किया गया ताकि कोरोना की आने वाली तीसरी लहर से स्वयं भी बचा जा सके और दूसरों को भी बचाया जा सके। एक गौरवशाली परंपरा के तहत जो सिंधी समाज ने राजा दहीसर, शहीद हेमू कालानी जैसे राष्ट्रीय क्रांतिकारियों ने देश हित में योगदान दिया है। देवास सिंधी समाज ये चाहता है कि जो आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है उसका 50 लाख रुपए की सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया था निगम परिषद के माध्यम से। पिछली निगम परिषद ने प्रस्ताव मान्य भी किया था। माननीय तत्कालीन उस समय के जो नगरीय प्रशासन मंत्री थे उन्होंने और विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास वाणी साहब ने आश्वासन दिया था कि ये प्रतिमा आपकी 50 लाख रुपए की जैसे इंदौर कलेक्ट्रेट में स्थापित है बड़े रूप में स्थापित होगी, पर रोड चौड़ीकरण के चक्कर में वो कार्य अटका पड़ा था। अब उज्जैन रोड से वापस ये कार्य प्रारंभ हो चुका है चौड़ीकरण का। देवास का सिंधी समाज और प्रत्येक युवा क्रांतिकारी और राष्ट्रीय क्रांतिकारी और समाज सेवक यही चाहता है कि हेमू कालानी की प्रतिमा 50 लाख रुपए 40 लाख रुपए किसी भी लागत से वो सौंदर्यीकरण के रूप में स्थापित हो ताकि देवास को भी उनका संकल्प पूरा हो सके। भारत माता की जय। आज देवास जोन क्रमांक 2D सेक्टर के रहवासियों ने मूलभूत समस्याओं को लेकर अपना ज्ञापन विभिन्न विभागों में दिया। वे नगर निगम गए, वे देवास विकास प्राधिकरण गए और वे गए विद्युत वितरण कंपनी और यहाँ पर उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। ना तो ठीक तरीके से बिजली है, ना वहाँ पर ठीक तरह से सड़क है, ड्रेनेज की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और वहाँ पर आए दिन परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को लेकर रहवासी इकट्ठे हुए और अपना ज्ञापन लेकर इन विभागों में गए। इनकी समस्याएं सुनिए क्या कहते हैं और उम्मीद के साथ कि इनकी समस्याएं खत्म होंगी।
हमने देवास के झोन क्रमांक 2 के डी सेक्टर में जहाँ पर हमारे मकान बने हैं वो निर्माणाधीन मकान भी है, जहाँ पर अभी एमपीबी का पोल है लेकिन वहाँ पर केबल नहीं है, सड़क नहीं है, और वहाँ पर जो है नर्मदा का जो पाइपलाइन है वो कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है, तो इस कारण रहवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन समस्या को लेकर हमने अलग अलग विभागों में अलग अलग हमने ज्ञापन दिए। समस्या है कि हमारी एक लाइट नहीं है, जो लाइट के पोल है पुराने पोल है, उन पोल पे कोई केबल नहीं है कनेक्शन की देने के लिए, ठीक है। उसके बाद चेम्बर है, चेम्बर भी बंद पड़े हैं जिसके कारण जाम लगा रहता है और इसके कारण गंदगी आती रहती है, इसको लेकर समस्या को लिया। और इसके बाद में सड़क नहीं है, तो बारिश में सड़क को लेकर जो बच्चे इसके स्कूल के जो वाहन है वो नहीं आ पाते हैं, तो इसके कारण रहवासियों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद में जो कचरा एकत्रित करने वाला जो वाहन है वो वहाँ पर नहीं आता है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, और नल जो नर्मदा पाइपलाइन कर हमने नगर निगम में ज्ञापन दिया है, एमटीबी में ज्ञापन दिया है, वो देवास विकास प्राधिकरण में ज्ञापन दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की अनुशंसा पर प्रवीण अहिरवाल को सोशल मीडिया विभाग का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।